मैं सोच रहा था कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सारे ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे सुनाते हैं कि जी आप पैसा कमाएं तो कामयाब हो जाएंगे, पैसा कमाएं तो कामयाब हैं। यानी लगता फिर ये है कि जो पैसा नहीं कमा सकता वो फिर शायद कामयाब ही नहीं होता। यानी हमने कामयाबी को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत से मशरूत कर दिया है। दुनिया में कोई अच्छा काम करना, कोई बड़ा मुकाम पाना, मुल्क व कौम की खिदमत करना, ये भी तो कामयाबी है। तो मैंने एक पाकिस्तानी की कामयाबी का ये वाक़या पढ़ा जिसको हमारे दोस्त तौकीर भुमला साहब ने शेयर किया है। तो मैं सोच रहा था इस बंदे ने तो वो मुकाम पाया है कि आलम इस्लाम और उम्मत मुसलमा का हर फ़र्द चाहेगा कि यार ऐसी कामयाबी तो हमें भी मिले। यानी कोई भी मुसलमान, मैं कहता हूँ कि रश करे कि यार क्या कामयाबी पाई है, क्या मुकाम पाया इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में। और कहानी जनाब ये है, यानी पहले उन्होंने एक उसके बचपन का वाक़या लिखा है कि जब वो छोटा था बार बार मोहल्ले वाले आके दरवाज़ा खटखटाते थे कि जनाब अपने बच्चे को समझाएं, ये हमारी दीवारें काली करता रहता है। जब देखो कोयले से या चाकों से जनाब वो काले नक्शो नगार बनाता रहता है हमारी दीवारों पे। तो वो बाप फिर उसको बेटे को कहता है बेटा ना दीवारें ख़राब किया करो। उसने फिर दीवारें छोड़ दी। फिर वो कहता है स्कूल में वो ज़रा पहले चला जाता और जाके ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है वो चाक से प्रैक्टिस करता, लिखता रहता। और हालात फिर ऐसे थे कि मैट्रिक से आगे पढ़ भी ना सका। खत्ताती उसको थोड़ी बहुत आ गई, लिखना आ गया, तो मोहल्ले में बैनर लिखने शुरू कर दिए। और फिर उसने साइन बोर्ड, लोग पेंटरों से लिखवाया करते थे, वो दुकानों के साइन बोर्ड लिखने शुरू कर दिए। अच्छा करते करते फिर उसको शौक इतना था कि एक जगह से उसे किताब मिली, खुशखती सीखिए, तो उसने वो किताब खरीद ली और मुख्तलिफ ख़तों की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा ये करते करते उसको लगा कि यार मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत है। अब वो स्कूल में जो उस्ताद था ड्राइंग का, उसकी अपनी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं थी जितनी इसकी थी। और वो उस्ताद जो है बड़े इससे मरूब भी होते थे कि यार बच्चा है लेकिन देखो इसके हाथ की सफाई कैसी है। अच्छा ये करते करते उसने मजीद अपने उस स्किल को, कैलीग्राफिक को पॉलिश करना शुरू कर दिया। फिर उसे कहीं से अरबी की कोई किताब मिली कि जी ये अरबी रस्मुल खत है। अच्छा अरबी उसको आती नहीं थी, लेकिन उसने उस अरबी रस्मुल खत की किताब में से जो अरबी खत थे उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इसी तरह करते करते इतना एक्सेल किया कि बिल आखिर वो बड़ी कंपनियों के साइन बोर्ड लिखने लग गया। कराची में एक दफ़ा वो ताज कंपनी के दफ्तर के बाहर जो साइन बोर्ड था वो ऊपर चढ़ के लिख रहा था, तो एक गाड़ी नीचे आके रुकी और उसमें से एक अरबी शख्स उतरा। उसने उसको नीचे आने का इशारा किया, वो नीचे उतरा, उससे जाके उसने बात की। तो इसको तो अरबी आती नहीं थी। फिर उसके पीछे दूसरी गाड़ी रुकी, उसमें उसके पाकिस्तानी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा ये शेख कहता है कि तुम मेरे साथ रियाज चलो। वो कहता है जी मैं तो अरबी नहीं जानता। तो वो कहता है तुम अरबी नहीं जानते, ये तो तुम अरबी खत इतना खूबसूरत लिख रहे हैं। तो उसने कहा जी चलो मेरे साथ। उसने फिर पासपोर्ट बनवाया, वो उसके साथ चला गया। अच्छा वहाँ जाके उसने जो है रियाज में ये काम शुरू कर दिया, मेहनत करता रहा। उसका जो कफ़ील था वो भी उसकी बड़ी इज्जत करता था। वहाँ से वो उसके इजाज़त लेके अपने कफ़ील से वो अक्सर जाता, उम्रा भी करता और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देता। वहीं पर उसके दिल में ये ख्याल आया कि काश मुझे मौका मिले तो मैं रोज़ा रसूल पर भी कैलीग्राफी करूं, तो सारी दुनिया से आने वाले लोग मेरे लिखे हुए को पढ़ें। अब वो उसने जाके जब बात की तो उसने कहा यार ये तो मुमकिन नहीं है, वहाँ तो पूरी दुनिया से बड़े बड़े कैलीग्राफर आते हैं और पूरी दुनिया से उनको चुना जाता है। तो फिर एक दफ़ा ये हुआ, एक और अरबी उसके पास आया, तो उसने कहा ये ख़त सलस में मुझे ये तख्ती लिख दो। उसने तख्ती लिख दी। तो उस अरबी ने कहा कितने पैसे? इसने कहा इतने रियाल। वो हैरान हुआ, कहता है यार ये तो इतना मुश्किल ख़त है और इसके तो इतने पैसे बनते, तुम सिर्फ मुझसे चंद रियाल मांग रहे हो। उसने कहा जी मेरे लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा भी यही बिज़नेस है, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। उसने कहा नहीं जी मैं खुश हूँ इधर। उसने कहा यार मैं मदीना में भी दुकान बनाना चाहता हूँ तुम अगर मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें मदीना, जब मदीने का नाम सुना तो उसने कहा जी मैं तैयार और अपने पहले कफ़ील को तकरीबन नाराज़ करके वो उसके साथ मदीना उसके पास चला गया। और फिर ये हुआ कि इसी दौरान में मदीना में ये ऐलान हुआ कि पूरी दुनिया के कैलीग्राफर्स का जो ख़त्तात हैं उनका मुकाबला होगा और जो पहली पोजीशन पाएगा उसे मस्जिद नबवी का ख़त्तात मुकर्रर किया जाएगा अच्छा इसने जब जाके अप्लाई करने की कोशिश की, उसमें मुकाबले में हिस्सा लेने की कोशिश की, तो जवाब मिला कि भाई तुम्हारा कोई काम है? उसने कहा जी काम तो मेरा कोई ऐसा नहीं है जो बड़ा
जिसको यानी कहते हैं रिकॉग्निशन मिली हो या जो किसी सरकारी सतह के ऊपर माना गया हो, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप इस काबिल नहीं है कि आप इस मुकाबले में हिस्सा लें। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये है भी अजमी, ये अरबी भी नहीं है, इसको तो अरबी भी सही तरह नहीं आती बोलनी। तो वो उसको मुकाबले ही में शामिल नहीं किया गया कि नहीं जनाब, आप इस काबिल नहीं है कि आप इस मुकाबले में शामिल हों। अच्छा, फिर हुआ ये कि अब इसके दिल में बड़ी तड़प कि नहीं यार, मैं किसी तरह इस मुकाबले में। तो इसने जाके अपने कफ़ील से बात की, कफ़ील ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और फिर उसने कन्विंस किया कि यार ये बंदे का काम तो आप देखें, इसको मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाज़त तो दें। और उसके बाद जनाब इसका किसी तरह नाम एनरोल हो गया और पूरी दुनिया से आए हुए जो ख़त्तात थे उन सब ने अपने अपने जो उन्होंने तक कहा कि ये इबारत लिखनी है और इस ख़त में लिखना है, उसका मुकाबला हुआ। जब अनाउंसमेंट हुई तो कहते हैं कि इमाम हरम और जो ज्यूरी थी उन्होंने कहा जी ये तख्ती जो है पहले इनाम की हकदार करार पाती है। तो पूछा गया कि ये कौन है साहब, तो उसने कहा शफीकुज़्ज़मान पाकिस्तान से। और उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। आज वो मस्जिद नबवी के ख़त्तात हैं और जो इमाम हैं हरमैन अशरीफ़ैन के, वो मस्जिद नबवी के ख़त्तात से मिलना अपने लिए सादत समझते हैं। और बाबे इस्लाम जहाँ से पूरा आलम इस्लाम गुज़र कर हाज़री देता है और दरूद पढ़ता है, उसके ऊपर जो ख़त्ताती की गई है वो शफीकुज़्ज़मान साहब के हाथों से की गई है कि जो एक पाकिस्तानी हैं। इकबाल का शेर है ना कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। किसी शायर ने कहा अरूज ऐसा अता हो तुझे ज़माने में कि आसमां भी तेरी वुसअतों पे नाज करे। तो ये माशाल्लाह शफीकुज़्ज़मान साहब को तो मैं समझता हूँ ऐसा ही अरूज अता हुआ है कि आसमान भी उनकी बुलंदियों के ऊपर रश करता होगा और नाज करता होगा।